नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मदरसे की। पिछले कई दिनों से मदरसे के मामले सामने आ रहे हैं, कभी अवैध निर्माण को लेकर तो कभी मदरसे के अंदर चल रहे घिनौने कांड को लेकर। वहीं उत्तराखंड में भी मदरसे को लेकर थामी सरकार मदरसे पर आक्रामक है। तो क्या कुछ चल रहा है मदरसे को लेकर, जानेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसों को लेकर सरकार की सख्ती कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये मुद्दा और गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों की वैधता और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2022 में शुरू हुआ मदरसा सर्वे इस दिशा में एक बड़ा कदम था। इस सर्वे का मकसद था कि प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों की स्थिति पर पता लगाया जाए कि कितने पंजीकृत है, कितने अवैध है, कितने सरकारी फंड ले रहे हैं और उनकी गतिविधियां क्या है। सर्वे के नतीजों के कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हजारों मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे, कुछ तो ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे, कुछ में जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अनुदान लिया जा रहा था। ये खुलासे सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बने, क्योंकि ये सिर्फ प्रशासनिक अनियमितताएं का मामला नहीं था, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा सवाल था। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी संस्थान नियम तोड़ेगा, चाहे वो मदरसा हो या कोई और, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस नीति के तहत कई मदरसों पर कार्रवाई हुई और कुछ को बंद भी किया गया। ताजा मामला कुशीनगर जिले से सामने आया है, जहां एक मदरसा प्रिंसिपल मुजीबुर रहमान को एक नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खड्डा पुलिस स्टेशन के तहत कोहर गड्ढी गांव में एक मदरसे में यह घटना हुई। शिकायतकर्ता राबड़ी देवी ने बताया कि उनके 15 साल के बेटे विपिन कुशवाहा को मुजीबुर रहमान ने मुफ्त खाना, कपड़े और पढ़ाई का लालच देकर मदरसे में रखा। वहां उसका नाम बदलकर नूर आलम कर दिया गया और कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। जब लड़के के पिता महेंद्र कुशवाहा, जो 10 साल बाद जेल से छूट कर आए, उन्होंने अपने बेटे को वापस मांगने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुजीबुर रहमान को उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने न सिर्फ स्थानीय लोगों में हड़कंप मचाया, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि आखिर कुछ मदरसों में इस तरह की गतिविधियां क्यों हो रही है। सरकार का कहना है कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है और इन पर लगाम लगाना जरूरी है। कुशीनगर में ही एक और मामला सामने आया, जहां अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम नाम का एक मदरसा जाली दस्तावेजों पर चल रहा था। ये मदरसा धनौजी खुर्द फाजिल नगर में ग्राम सभा की जमीन पर बना था। जांच में पता चला कि 1996 में इस मदरसे को सरकारी अनुदान मिला था, लेकिन ये बिना अपनी जमीन के और फर्जी कागजातों के आधार पर संचालित हो रहा था। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फुल बदन कुशवाहा की शिकायत के बाद ये मामला लाइमलाइट में आया। अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा की अगुवाई में जांच हुई, जिसमें पाया गया कि मदरसा प्रबंधक सेराज अहमद और तत्कालीन एसडीएम कोर्ट के रीडर राहुल कुमार चतुर्वेदी ने जाली आदेश बनाकर सरकारी जमीन को मदरसे के नाम पर दर्ज करवाया। इस मामले में कसिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और रीडर को निलंबित कर दिया गया। ये घटना बताती है कि कुछ मदरसे न सिर्फ अवैध गतिविधियों में लिप्त है, बल्कि सरकारी सिस्टम को धोखा देकर अनुदान भी हड़प रहे हैं। योगी सरकार का कहना है कि ऐसी अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी संस्थान गलत रास्ते पर होगा उसे सुधारना होगा या बंद करना होगा। बरेली में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां करेली गांव में एक मदरसा अवैध पाया गया। जांच में पता चला कि यह मदरसा बिना उचित अनुमति और मान्यता के चल रहा था। सरकारी जमीन पर बने इस मदरसे के दस्तावेजों में कई खामियां थी। योगी सरकार ने इस तरह के मामले को गंभीरता से लिया। 2022 के मदरसा सर्वे में सामने आया कि उत्तर प्रदेश में करीब 7,000 से ज्यादा गैर पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं। इनमें से
कई बिना बिल्डिंग परमिशन, बिना मान्यता और बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे हैं। सरकार ने इन मदरसों को पंजीकरण कराने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन कई संस्थानों ने इसका विरोध किया। कुछ मौलानाओं का कहना है कि ये कार्रवाइयां अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है, लेकिन सरकार का तर्क है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। योगी सरकार का कहना है कि अगर मदरसे नियमों के तहत चलेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अवैध गतिविधियां जैसे जाली दस्तावेज, सरकारी जमीन पर कब्जा या धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने मदरसे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ऐलान किया कि केवल वही मदरसे चल सकेंगे जो नए नियमों और कानूनों का पालन करेंगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया गया और अब सभी मदरसों को शिक्षा विभाग के तहत पंजीकरण कराना होगा। धामी सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि जो संस्थान बच्चों को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस नीति के तहत उत्तराखंड में अब तक 170 से ज्यादा अवैध या गैर पंजीकृत मदरसों को सील किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी के बनभूलपुरा जैसे संवेदनशील इलाकों में थे। जांच में पाया गया कि इनमें से कई मदरसे बिना बिल्डिंग परमिशन, बिना शैक्षिक मान्यता और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे थे। विशेष जांच टीमें बनाई गई जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। धामी सरकार ने यह भी कहा कि अगर मौलाना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मदरसे विलुप्त हो जाएंगे, जैसे आज के युग में डायनासोर। इस शक्ति के पीछे सरकार का तर्क है कि मदरसे शिक्षा के केंद्र में होने चाहिए, ना कि विवादों के। कई मामलों में पाया गया है कि कुछ मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के सर्वे में सामने आया है कि कई मदरसों में पाठ्यक्रम पुराना था और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था। कुछ जगहों पर तो बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही थी और योगी और धामी सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि शिक्षा का मकसद बच्चों को सशक्त करना है, ना कि उन्हें किसी खास विचारधारा में बांधना। इसीलिए दोनों राज्यों में मदरसों को आधुनिक शिक्षा जैसे विज्ञान, गणित और कंप्यूटर को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ संगठन और मौलानाओं ने इन कार्रवाइयों को अल्पसंख्यक विरोधी बताया। उनका कहना है कि ये कदम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है, लेकिन सरकार का जवाब है कि ये कार्रवाइयां किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ है। कुशीनगर के धर्मांतरण मामले ने ये सवाल उठाया कि अगर एक नाबालिग का धर्म बदलवाया जा सकता है तो क्या ये सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं? इसी तरह जाली दस्तावेजों पर चल रहे मदरसे सरकारी सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करते हैं। सरकार का कहना है कि ऐसी गतिविधियां सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि समाज में विश्वास को भी तोड़ती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसे को लेकर ताजा हलचल। योगी सरकार और धामी सरकारों की सख्ती साफ कर देती है कि अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होगी। कुशीनगर में धर्मांतरण और जाली दस्तावेजों के मामले हो या बरेली में अवैध निर्माण, ये घटनाएं बताती हैं कि कुछ मदरसे समस्या बन रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का रुख और भी सख्त है। नियम नहीं माने तो मदरसे बंद। सरकार का मकसद साफ है, शिक्षा और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सख्ती सभी मदरसों को सुधार की राह पर ले जाएगी या विवाद और बढ़ेगा? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।